नमस्कार सभी को। दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील होने वाली है उसके लिए एक बहुत इंटेंस निगोसिएशन अभी ऑलरेडी चल रही है। टैरिफ हो, एग्रीकल्चर हो, स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट हो, इन सब के बीच क्या भारत अपने फार्मर्स और मार्केट्स को बचा पाएगा या दबाव में आके कोई बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर देगा। आज की इस वीडियो में हम इसी पे डिटेल में बात करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत और अमेरिका के रिश्ते ना आज की तारीख में सिर्फ हैंडशेक या फोटो ऑप तक सीमित नहीं है। इन दोनों देशों की जो दोस्ती है वो पिछले 2 दशक में स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप से लेकर डिफेंस डील और न्यूक्लियर अंडरस्टैंडिंग तक पहुंच चुकी है। लेकिन इतने के बावजूद जब बात ट्रेड डील की आती है तो इक्वेशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है। अगर हम इस रिश्ते को थोड़ा पीछे से समझें तो 2008 की न्यूक्लियर डील के बाद से इंडिया और यूएस की पार्टनरशिप हर साल गहरी होती चली गई है। 2016, 18, 20 हर बार कुछ नया साइन हो रहा है, कुछ नए वादे हो रहे हैं, कुछ नया एग्रीमेंट हो रहा है। लेकिन आज जब दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी और सबसे बड़ी डेमोक्रेसी आमने सामने बैठे हैं तो बात सिर्फ दोस्ती तक नहीं है, बल्कि बात सर्वाइवल और सुप्रीमेसी की है। बात है ट्रेड डील की और उसके साथ जुड़ी हुई जो टिकिंग क्लॉक चल रही है उसकी। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने टैरिफ का बॉम्ब दुनिया के सामने रख दिया है और उसमें इंडिया भी शामिल है। 26% तक टैरिफ लगाने की धमकी है और वो भी ऐसे टाइम पर जब दोनों देशों के बीच सालाना करीब 11 लाख करोड़ से ज़्यादा का ट्रेड हो रहा है। अब अगर आप इंडिया और यूएस के ट्रेड को देखो ना तो इंडिया का जो है वो ट्रेड सरप्लस है, यानी हम बेचते ज़्यादा हैं अमेरिकन मार्केट में और वहाँ से खरीदते कम है। और यही खुन्नस ट्रम्प साहब को है कि हम अमेरिका से खरीद कम रहे हैं। तो अमेरिका बेसिकली इंडिया का मार्केट चाहता है और हम चाहते हैं कि हम जो इतना कुछ अमेरिका में बेच रहे हैं उस पर टैरिफ थोड़ा कम लगे, टैरिफ में थोड़ा सा रिलीफ मिले। लेकिन अभी जो निगोसिएशन चल रही है ट्रेड डील को लेके, ये सिर्फ नंबर या आंकड़ों की बात नहीं है, बल्कि इससे करोड़ों किसानों की जिंदगी, हमारे देश की स्ट्रेटजिक इकोनॉमी और आने वाले सालों की फॉरेन पॉलिसी दांव पर है। और ट्रम्प जैसे इंसान से डील करना बहुत ही मुश्किल होता होगा, क्योंकि इनको बस 2 लाइन पता है कि भाई डील करना है तो करो, वरना हम टैरिफ लगा ही रहे हैं। 90 दिन की जो डेडलाइन थी ट्रेड निगोसिएशन के लिए और ट्रेड डील करने के लिए, वो 9 जुलाई को खत्म हो रही है और इसके बाद ट्रंप अपना टैरिफ वाला हथौड़ा चलाएंगे। खैर, इस समय तो इंडिया और यूएस के बीच में एक मैराथन टाक चल रही है। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर, टॉप निगोशिएटर्स इस समय ऑलरेडी वाशिंगटन में हैं और हर क्लॉज पे, हर टर्न पे बातचीत जारी है। रिपोर्ट ये कह रही है कि इंडिया और यूएस की जो ट्रेड डील है वो ऑलमोस्ट फाइनल है, बस कुछ पॉइंट पे डेडलॉक बने हुए हैं। इस ट्रेड डील का जो सबसे बड़ा इशू माना जा रहा है वो है एग्रीकल्चर का, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि उसके डेयरी और फार्म प्रोडक्ट को इंडिया में फ्रीली बेचा जाए। कॉर्न हो गया, सोयाबीन, कॉटन, ये प्रोडक्ट्स यूएस में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और यूएस को उसको बेचने के लिए इंडिया की मार्केट चाहिए। लेकिन इंडिया की भी अपनी रेड लाइन्स हैं, हमारी भी अपनी मजबूरियां हैं। हमारे फार्मर्स की लाइवलीहुड, हमारे जो रूरल इकॉनमी की बैकबोन है, हमें उसको भी बचाना है। इंडिया के करीब 10 करोड़ किसान, उनकी फैमिलीज, ये सब नंबर नहीं है, ये वोट भी हैं अगर इनका नाम वोटर आईडी से नहीं कटा तो। और वोट के साथ साथ ये देश की फूड सिक्योरिटी भी है। तो अगर ये नाराज होंगे तो इसका इम्पैक्ट सरकार पे फील होगा। तो ऐसा नहीं है कि आप अमेरिका में कोई भी डील करके आ सकते हो, आपको भारत के हित में जो डील होगी वो करना होगा, जिससे भारत का किसान भी नाराज ना हो। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका में ना किसानों को बहुत ज़्यादा सब्सिडी दी जाती है, उनके पास जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं। अगर ये सब इंडियन मार्केट में खुले रूप से आ गए ना तो हमारे छोटे किसान जो हैं वो इससे कम्पीट नहीं कर पाएंगे। अमेरिका में जो एक स्मॉल फार्म होता है उसकी साइज होती है 231 एकड़ और इंडिया में एक किसान के पास जो एवरेज होल्डिंग जमीन होती है वो 2 एकड़ से भी कम होती है। यूएस में करीब 34-35 लाख फार्मर्स हैं, इंडिया में 10 करोड़ से ज़्यादा हैं। अमेरिका में ऑटोमेशन, स्टोरेज, सब्सिडी, इंडिया में मैनुअल लेबर, अनप्रेडिक्टेबल मानसून है, एमएसपी को लेके कितना बवाल चला है आपको पता ही है। तो ऐसे में क्लियरली इंडिया का किसान अमेरिका के किसान से कम्पीट नहीं कर सकता। अमेरिका बार बार भारत पे दबाव बनाता है कि हम अपनी एमएसपी को और सब्सिडी को और कम करें, लेकिन इंडिया के लिए ये एक सुसाइड मिशन होगा, किसी भी गवर्नमेंट के लिए। एमएसपी को छूने का मतलब आप समझ रहे हैं, एक पॉलिटिकल डिजास्टर होगा। और जो किसान आंदोलन हुआ था ये उस बात का एग्जाम्पल है। मोदी जी को ये कह के अपने बिल वापस लेने पड़े थे कि जरूर मेरी ही तपस्या में कोई कमी रह गई होगी। अब बात यहाँ पे ये आती है कि इंडिया अमेरिका से क्या चाहता है। दरअसल हम यूएस मार्केट को और ज़्यादा एक्सेस करना चाहते हैं बिना ज़्यादा टैरिफ दिए, ताकि हम अपनी ज्वेलरी, लेदर, साड़ी, फार्मा यानी दवाएं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में बेच पाएँ। इसके अलावा अमेरिका से जो हमारे स्ट्रेटजिक इंपोर्ट्स हैं, जैसे क्रूड ऑयल हो गया, डिफेंस टेक हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, ये सब भी हमारे लॉन्ग टर्म में सिक्योर रहें। क्योंकि अगर ट्रंप ये कह रहे हैं कि अमेरिका फर्स्ट, तो भारत के नेताओं को भी सोचना होगा कि हमें भी इंडिया फर्स्ट रखना है। अब ट्रंप साहब की नज़र में जो इंडिया और यूएस का ट्रेड डेफिसिट है कि हम अमेरिका से कम खरीदते हैं, वो उनको एक कॉन्स्पिरेसी लगती है। पर इंडिया को भी ये प्रेशर रेजिस्ट करना होगा, क्योंकि अगर इसी कॉन्टेक्स्ट में हम चाइना को देखें तो आज भी चाइना और यूएस की जो ट्रेड डील है वो इंडिया से पहले फाइनलाइज हो गई। चाइना कभी भी ऐसे डील को साइन नहीं करता जिसमें उसका नुकसान हो। और चाइना और अमेरिका के जब रिलेशन बिगड़े थे तो जितने फायदे की उम्मीद इंडिया को थी उतना हुआ नहीं। कोविड के बाद भी जब चाइना की फैक्ट्रीज बंद हुई तो दुनिया को लगा था कि अब इंडिया जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा,
लेकिन रियलिटी में क्या हुआ, मैक्सिमम जो फैक्ट्रियां थी वो वियतनाम और एशियन कंट्रीज में ज़्यादा शिफ्ट हो गई। अब अमेरिका ये चाहता है कि जो भी डिफेंस के सामान है, जो भी हथियार हैं, वो सब कुछ हम बस अमेरिका से खरीदें। पर किसी एक देश पे कंप्लीटली रिलायबल होना, खासकर अमेरिका जैसे देश पे, ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी के हित में नहीं होगा। खैर, निगोसिएशन अभी चल रही है और उम्मीद है कि इंडिया अपने फार्मर्स, एक्सपोर्टर्स और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को बैलेंस कर पाएगा। और अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है, क्या इंडिया यूएस के दबाव में आकर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करेगा या टफ बार्गेनिंग करके अपने हितों की रक्षा करेगा? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।